हे दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के हिसाब से अगर आप टॉप 10 कॉजेज ऑफ डेथ देखोगे जिसने मैक्सिमम जाने ली है लोगों की कई सालों से और आज भी लेती जा रही है हर साल, तो उसमें नोटिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि मैक्सिमम कॉजेज ऑफ डेथ इंक्लूडिंग नंबर 1 कॉज जो है वो सब कहीं ना कहीं हमारे खाने पीने और एक्सरसाइज ना करने से रिलेटेड है। मतलब अगर हम चाहे तो बस अपने खाने पीने को कम करके सही करके कई जाने बचा सकते हैं, इंक्लूडिंग अपनी खुद की, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स की। लेकिन यूजुअली आपको टीवी मीडिया पे ये सब ज्यादा नहीं दिखाया जाता, बल्कि दिखाया जाता है इसका एग्जैक्ट उल्टा। एग्जाम्पल, हमें हमेशा से सिखाया गया है कि दिन में हमें 3 टाइम खाना चाहिए, प्लस मन करे तो नाश्ता, कोल्ड ड्रिंक, स्नैक्स और पता नहीं क्या क्या हमें दिखाया जाता रहता है मीडिया पे, भूख प्यास को जल्दी से जल्दी खत्म करने के लिए। बट सच तो यह है कि एक हेल्दी बॉडी और माइंड के लिए इतना खाना बिल्कुल जरूरी नहीं है। इनफैक्ट जरूरी छोड़ो, इतना खाना पीना हमारे लिए बहुत हार्मफुल होता है। पर ये चीज बताने से, आपके कम खाने से फूड कंपनीज और फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज को कुछ फायदा नहीं होगा, इसीलिए ऑब्वियसली इससे रिलेटेड एड्स भी आपको कम ही दिखेंगे। लेकिन कुछ भी हो, फैक्ट तो यह है कि कम खाना या फास्ट करना वन ऑफ द बेस्ट तरीका है कई खतरनाक बीमारियों से बचने के लिए और एक हेल्दी लॉन्ग लाइफ जीने के लिए। और ये चीज बस मैं नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि कई मेजर रिलीजन हमें यही सिखाते हैं। इवन साइंस इस चीज को प्रूव करती है कि फास्ट करना बहुत अच्छा होता है। इसीलिए इस रमजान के स्पेशल मंथ में मैं आपके साथ 29-30 बेनिफिट शेयर करूंगा जो फास्टिंग करने से आपको मिलेगी। सो लेट्स बिगिन। देखो, वैसे तो बेनिफिट्स कई अलग अलग तरह के होते हैं, लाइक फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल और सवाब, ये सब। बट आज मैं बस मेनली फिजिकल, मेंटल और कुछ साइकोलॉजिकल बेनिफिट शेयर करूंगा, वो भी साइंस की लाइट में। सो यहाँ नंबर 1 आता है, फर्स्ट, ब्लड प्रेशर। आपने देखा होगा जब भी आप ज्यादा बीमार होते हो या कई बार जब आप नॉर्मली भी अच्छे डॉक्टर के पास जाओगे तो वो लोग सबसे पहले आपका ब्लड प्रेशर और वेट चेक करते हैं। वो ऐसा करते हैं बिकॉज ब्लड प्रेशर सच में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एक इंसान की हेल्थ को मेजर करने के लिए। इनफैक्ट डॉक्टर एलन गोल्डहैमर बोलते हैं कि ब्लड प्रेशर एक इंसान की मोर्टेलिटी भी दिखा सकता है कि एक इंसान कितना जल्दी मर सकता है। और कई इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स जैसे कि किडनी, लिवर, हार्ट, नर्व्स, ऐसी कई चीजें ब्लड प्रेशर से लिंक्ड होती है। सो सबसे पहला फायदा फास्टिंग का यह है कि वो आपका ब्लड प्रेशर सही करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है और उससे रिलेटेड कई इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को भी खराब होने से बचाता है। सेकेंड, एल्जाइमर्स। प्रोफेसर मार्क मेडसन जॉन, जो हॉप्किंस यूनिवर्सिटी में काम करते हैं और न्यूरो साइंस के चीफ भी है, उन्होंने कई पेपर्स पब्लिश किए हैं ये बताते हुए कि कैसे बस 2 दिन अगर एक इंसान फास्ट करेगा तो ये चीज एल्जाइमर्स और पार्किंसन जैसी बीमारियों के होने के चांस को बहुत कम कर देता है, जो इवन लीडिंग कॉज ऑफ डेथ में भी आता है समहाउ। थर्ड, कैंसर। 2007 के एक साइंटिफिक रिव्यू में जो फास्टिंग सेंटर्ड था और जो अमेरिकन जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में भी प्रिंट है, उसका रिव्यू बताता है कि फास्टिंग एक बहुत इफेक्टिव तरीका है कैंसर को रिड्यूस करने में, प्लस कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट को इंप्रूव करने में। और अगर आप सदगुरु जी को फॉलो करते हो तो उन्होंने भी अपने एक वीडियो में बताया है कि कैसे फास्टिंग कैंसर के खिलाफ हेल्प करता है। फोर्थ, डायबिटीज। ना उसी 2007 के रिव्यू में यह भी लिखा गया है कि फास्टिंग में इवन पोटेंशियल है डायबिटीज को ठीक करने का। फिफ्थ, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी। फास्टिंग करना ओल्ड और वीक इम्यून सेल्स को खत्म करता है और न्यू हेल्दी सेल्स बनाने में हेल्प करता है, जो ओवरऑल फिर हमारी इम्यूनिटी को काफी स्ट्रॉन्ग कर देता है। बिकॉज खाना ना खाना स्टेम सेल्स को रिन्यू करने में हेल्प करता है डॉर्मेंट स्टेट से। सिक्स्थ, ब्रेन पावर। कई न्यूरो साइंटिस्ट ने कई बार फाइंड आउट किया है कि अगर हम ज्यादा खाते हैं तो ये चीज ब्रेन को प्रॉपरली फंक्शन करने नहीं देता। नाउ अगेन प्रोफेसर मेडसन की एक रिपोर्ट बताती है फास्टिंग करना यानी खाना नहीं खाने से हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस को बहुत बूस्ट मिलता है। सेवेंथ, इन्फ्लेमेशन। सूजन के कई रीजंस हो सकते हैं, बट खाना भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है कई लोगों में इन्फ्लेमेशन का। सो फास्टिंग पहले तो फूड रिलेटेड सारी इन्फ्लेमेशन को चालू होने से पहले ही खत्म कर देता है। प्लस फास्टिंग हार्मोन्स के बैलेंस को बेटर करके भी इन्फ्लेमेशन कम करता है। इवन एलर्जीज को फास्टिंग कम कर सकता है, प्लस आर्थराइटिस में जिसमें जॉइंट्स में सूजन होती है उसको भी। 8th, स्ट्रेस एंड मेंटल हेल्थ। फास्टिंग एंडोर्फिन्स को रिलीज करने में हेल्प करता है, जिसे हैप्पीनेस हार्मोन भी बोलते हैं, जो कि फिर स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन वाले लोगों को हेल्प करता है। 9th, ब्रेन प्रोटीन एंड मेमोरी लर्निंग। फास्टिंग से ब्रेन में प्रोटीन प्रोडक्शन बूस्ट होती है, जो न्यूरॉन्स के बीच के बॉन्ड्स को स्ट्रॉन्ग करती है और उन्हें ग्रो भी करती है, जिसके साथ साथ फिर इंसान की मेमोरी एबिलिटीज और लर्निंग एप्टीट्यूड भी बढ़ता है, बिकॉज फास्टिंग स्टिमुलेट करता है कीटोन्स और माइटोकॉन्ड्रिया के ग्रोथ को। ये सारी चीजें मेमोरी और कंसंट्रेशन इंप्रूव करती है और बॉडी को मैक्सिमम कैपेबिलिटी पे काम करने देती है। 10th,
डीएनए रिपेयर। प्रोफेसर मेडिसिन ने ही अगेन ये भी फाइंड आउट किया है कि फास्टिंग डीएनए को रिपेयर करने में बहुत हेल्प करता है, प्लस वो हमारे नर्व सेल्स को भी एनहांस करता है। 11th, क्लीनिंग एंड हीलिंग। जब आप लॉन्ग टाइम फास्ट करते हो लाइक रमजान के टाइम पे, तो स्टार्ट में ही आपका ब्लड शुगर लेवल और ब्लड प्रेशर में ड्रॉप आता है, जिसके बाद फिर आपकी बॉडी क्लीनिंग प्रोसेस चालू करती है, जिससे स्टार्ट में आपको हेडेक, कमजोरी, ज्यादा भूख जैसी चीजें लग सकती है, बट फिर कुछ टाइम में ही आपको सब नॉर्मल लगने लगेगा, जिसके बाद आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट मिलेगी और फिर वो बॉडी की गंदगी साफ करने में हेल्प करेगा, बजाय बस हमेशा की तरह फूड को डाइजेस्ट करते रहने के। इसके साथ साथ फिर बॉडी हील होना भी स्टार्ट करती है, क्योंकि फिर व्हाइट ब्लड सेल ज्यादा एक्टिव होने लगते हैं बॉडी में, जो एनर्जी लेवल्स में इंक्रीज लाता है और हीलिंग को बहुत तेज कर देता है। नंबर 12, डिटॉक्सिफिकेशन। कोलोन, लिवर, किडनी, स्किन, इन सब का डिटॉक्सिफिकेशन होता है फास्टिंग से। मतलब उसमें से सारी गंदगी अपने आप निकलने लगती है, और ये चीज डॉक्टर नीलेश, जो आयुर्वेदा से रिलेटेड चीजें सिखाते हैं, वो भी अपने एक वीडियो में बताते हैं अच्छे से। 13th, डील विद क्रेविंग्स। ये देखा गया है कि फास्टिंग हेल्प करता है प्रोसेस्ड फूड की क्रेविंग्स को कम करने में। मतलब आप बोल सकते हो कि फास्टिंग एक तरह से हेल्दी डाइट को फॉलो करने में हेल्प करता है। 14th, बॉडी कंपोजिशन एंड फिटनेस। फास्टिंग कई हार्मोन्स पे इंपैक्ट करता है, जो बॉडी कंपोजिशन को बेटर करने में हेल्प करता है। प्लस फास्टिंग कीटोसिस को सपोर्ट करता है, मतलब वो स्टेट जहां पे बॉडी फैट बर्न करती है एनर्जी के लिए। फास्टिंग इवन लिवर और किडनी के पास के फैट को बर्न करती है और उनके फंक्शंस को इंप्रूव भी करती है। 15th, एडिक्शन। फास्टिंग कई बार आपको एडिक्शन से बाहर निकलने में भी हेल्प कर सकता है, लाइक अल्कोहल, निकोटीन, कैफीन, ये सब चीज का एडिक्शन। 16th, लेस हंगर, हाई मेटाबॉलिज्म। फास्टिंग लेप्टिन नाम के भी हार्मोन्स पर इंपैक्ट करती है, जिसकी वजह से फिर कम खाने के बाद भी आपको आपका पेट जल्दी भरते हुए रियलाइज होगा। प्लस इसके साथ साथ लेप्टिन, जिसे प्राइमरीली सैटिस्फाइड हार्मोन भी बोलते हैं, वो थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करता है, जिससे मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है। अब ये हाई मेटाबॉलिज्म और जल्दी पेट भरने का कॉम्बिनेशन वेट लॉस में बहुत हेल्प करता है। 17th, इंसुलिन सेंसिटिविटी। जब आप फास्ट करते हैं तब आप अपनी बॉडी को वो स्टेडी डोज ऑफ शुगर नहीं देते जो नॉर्मली देते हो, जिसकी वजह से लेस इंसुलिन सिक्रेट होता है, जो फिर इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, जो यूजुअली बॉडी और ब्लड के हाई फैट की वजह से कम हो गई होती है। 18th, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ। कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स, जो मैक्सिमम डेथ्स का रीजन है दुनिया भर में, उसे फास्टिंग कम करता है बहुत से कार्डियोवैस्कुलर बेनिफिट्स देके। जैसे कि एग्जांपल, वो दिल के फंक्शंस को इंप्रूव करता है, खून के कंपोजिशन को इंप्रूव करता है, प्लस ब्लड प्रेशर को भी कम करता है, जैसे पहले ही बताया। और यूजुअली ऐसा होता है फास्टिंग में लो सॉल्ट इंटेक की वजह से। 19th, डिक्रीज ब्लड शुगर। अगर आप बस कुछ दिन फास्टिंग करोगे तो इससे ब्लड शुगर 30% से भी ज्यादा कम हो सकता है, जो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है जिन्हें हाइपरग्लाइसीमिया है, जो यूजुअली डायबिटिक लोगों में पाया जाता है। 20th, इंप्रूव्स ब्लड ट्राइग्लिसराइड्स। फास्टिंग से ट्राइग्लिसराइड्स कम होते हैं, मतलब वो फैट जो ब्लड में होता है और जो दिल की आर्टरीज को पतली कर सकता है। 21, हार्ट हेल्थ। कई स्टडीज बताती है कि फास्टिंग दिल की हेल्थ को बहुत इंप्रूव करता है। वो हार्ट की मसल परफॉर्मेंस बढ़ाता है, फ्री रेडिकल डैमेज कम करता है और ब्लड वेसल्स की ग्रोथ को बढ़ाता है हार्ट के अंदर। 22, स्लो एजिंग एंड लॉन्जिविटी। कई वेल एस्टैब्लिश्ड रिसर्च करी गई है एनिमल्स पे, जो बताती है कि फास्टिंग जल्दी बुढ़ापा ना आने और लंबी हेल्दी लाइफ को प्रमोट करती है। और सेम चीज ह्यूमंस में भी होती है, क्योंकि बस ब्लड कंपोजिशन को देखा जाए तो वही अकेले भी एजिंग को कम करता है और इंसान की लाइफ स्पैन को भी बढ़ाता है। 23rd, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। फास्ट करना हार्मोन्स की सिग्नलिंग को इंप्रूव करता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है और जीन सिग्नलिंग को भी हेल्दियर करता है। इन सब रीजंस की वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत कम होती है, जो चीज फिर जीन्स, सेल्स और टिश्यू को हेल्दी रखता है उम्र के साथ साथ भी। 24th, इंजरी रिकवरी। आपको लगेगा कि किसी इंजरी के बाद तो फास्टिंग करना बेवकूफी होगी, बट स्टडीज इसका उल्टा बताती है। कई एनिमल्स पे स्टडीज करी गई है जिसमें इंटरमिटेंट फास्टिंग से इंजरी के बाद ब्रेन फंक्शन में इंप्रूवमेंट आई है, स्ट्रोक के बाद भी। प्लस कई डिजीजेस जो इफेक्ट करती है ब्रेन को, उसमें भी फास्टिंग हेल्प करती है, बट इनफ रिसर्च ना होने की वजह से आपको कोई भी रिकमेंड नहीं करेगा फास्ट करना इंजरी के बाद। 25th, स्किन हेल्थ। डाइट का रिलेशन स्किन से बहुत स्ट्रॉन्ग है। जब ब्लड शुगर ज्यादा होता है तो वो कोलेजन स्ट्रक्चर को बदलता है, उनकी स्ट्रेंथ और रेजिलियंस को वीक करता है। बट जैसे कि मैंने बताया, फास्टिंग ब्लड शुगर को बहुत कम करता है, इसलिए आप उसको एक रूटीन बना के अपनी स्किन की हेल्थ को अच्छी रख सकते हो। 26th, स्ट्रेस रिस्पॉन्स। ज्यादा स्ट्रेस आपके लिए अच्छा नहीं होता, बट हल्का स्ट्रेस आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है। फास्टिंग आपके ब्रेन पे हल्का स्ट्रेस डालता है, जो फिर आपके न्यूरॉन्स को डैमेज होने से बचाता है और उसे और स्ट्रॉन्ग बनाता है। 27th, सेल रिसाइकलिंग।
इस टॉपिक से रिलेटेड रिसर्च पे योशिनोरी ओसुमी को नोबेल प्राइज दिया गया था 2016 में। उन्होंने बताया था कि फास्टिंग एक कॉन्सेप्ट को बूस्ट करता है जिसे बोलते हैं ऑटोफेजी। अब ये चीज एग्जैक्टली क्या होती है और इससे कितने फायदा होता है, ये जानने के लिए आपको उसके पीछे का साइंस समझना होगा, जो काफी इंटरेस्टिंग है, और वो चीज शुभम अपने चैनल सीक एंड जिज्ञासा पे डालेंगे। तो इस टॉपिक को समझने के लिए आप वो वीडियो जरूर देख लेना, जिसके लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब ये तो हो गए कुछ बॉडी एंड माइंड बेनिफिट्स, बट क्योंकि मेरा चैनल साइकोलॉजी में काफी फोकस करता है, सो अभी के लिए हम बस 3 साइकोलॉजिकल फायदे देखेंगे जो फास्टिंग देता है। नंबर 28, न्यू हैबिट। एक इंसान की आदतें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है जो उसके लाइफ के आउटकम्स डिसाइड करती है। इसीलिए अच्छी आदतें बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहाँ अच्छी बात यह है कि जब आप फास्टिंग करते हो, स्पेशली लॉन्ग टाइम तक, जैसे कि रमजान के मंथ में होता है, तब आप अपने रेगुलर डेली पैटर्न को ब्रेक करते हो, जिसकी वजह से फिर न्यू हैबिट्स, न्यू पैटर्न्स को बनने में इजी होता है। और ये चीज मैंने खुद से नोटिस भी करा हूं। नाउ लास्ट 29 एंड 30, सेल्फ कंट्रोल एंड डिसिप्लिन। द फेमस मार्शमैलो टेस्ट से ये बात सामने आई थी कि जो लोग सेल्फ कंट्रोल रखना जानते हैं वो लोग लाइफ में बहुत ज्यादा आगे बढ़ते हैं। और फास्टिंग आपको अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल लाना सिखाती है, आपको डिसिप्लिन्ड बनाते हुए, कब आपको खाना है कब नहीं, खाने का मन कर रहा है फिर भी नहीं। ये सारी चीजें सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन को बढ़ाती है, जो दोनों सक्सेस के लिए बहुत बहुत जरूरी है। ऐसे ही मैं और कई बेनिफिट्स बता सकता हूं, बट बेटर होगा अगर आप इस टॉपिक के बारे में खुद से भी थोड़ा पढ़े। फास्टिंग से रिलेटेड एक बहुत अच्छी बुक है जिसका नाम है द कंप्लीट गाइड टू फास्टिंग। अगर आपको इसकी फ्री ऑडियो बुक चाहिए तो वो आप seekern.org/audible से जाके ले सकते हो। ऑडिबल एक अमेज़न कंपनी है जो आपको 1 महीने का फ्री ट्रायल देगी और उसके बाद वो आपको चार्ज करेगी। सो कैंसिल करना है तो 1 महीने के पहले ही करना। अब लाइक करें अगर आपको ये बातें काम की लगी, कमेंट करके बताएं कि क्या आप फास्ट करते हो कि नहीं, शेयर करें इस वीडियो को सभी फास्ट करने वाले लोगों के साथ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।